हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करते हैं नेशनल हेल्थ प्रोग्राम का लेक्चर नंबर 4। इसमें हम पढ़ेंगे नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस NPCB। ठीक है, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में ये लॉन्च हुआ था 1976 में बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नाउ कॉल्ड एज NPCB एंड विजुअल इम्पेयरमेंट। ठीक है, यहाँ पर क्या है NPCB मतलब नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ब्लाइंडनेस जो था, इसका फुल फॉर्म था। लेकिन अभी इसको क्या है, इसको अलग नाम से भी कहते हैं, जैसे कि NPCB के साथ इसमें जोड़ दिया गया है विजुअल इम्पेयरमेंट। ठीक है, तो इसका टोटल नेम क्या हो गया NPCB-VI। ठीक है, इसका एम क्या है, रिड्यूस प्रिवलेंस ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट। प्रिवलेंस का मतलब अब हमको समझ में आने लगा है, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा है प्रिवलेंस क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो इसको रिड्यूस करना। ठीक है, कि ब्लाइंडनेस वाले जो पेशेंट्स हैं उनको उनका रिडक्शन करना, और विजुअल इम्पेयरमेंट वाले जो पेशेंट हैं उनका भी रिडक्शन करना। ठीक है, और हमें बस इसमें ये करना है कि ज़्यादातर जो लोग हैं उनको ब्लाइंडनेस ना हो, उनको विजुअल इम्पेयरमेंट ना हो, तो न्यू केसेस नहीं आएंगे। और जिनको हो गया है उनको ट्रीटमेंट करना है और उनको सही करना है। ठीक है, उनका ट्रीटमेंट करके तो जो नंबर ऑफ़ प्रिवलेंस जो होता है ना, वो उसका रिडक्शन अपने आप हो जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं फोकस ऑन अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस लाइक कैटरेक्ट रेफ्रैक्टिव एरर्स। क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि कैटरेक्ट हो जाता है और उसको अगर अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए तो वो प्रॉपर परमानेंट ब्लाइंडनेस दे देता है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, ये जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया ये फोकस करता है अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस। सही टाइम पे कैटरेक्ट का अगर ऑपरेशन अच्छे से सर्जरी वगैरह की जाए तो जो इम्पेयरमेंट नहीं होता है, मतलब विजुअल इम्पेयरमेंट भी नहीं होता है और ब्लाइंडनेस भी नहीं होती है। ठीक है, तो इसका यही फोकस है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ऑब्जेक्टिव्स है रिड्यूस ब्लाइंडनेस प्रिवलेंस, मतलब ज़्यादातर लोगों को ब्लाइंडनेस ना हो, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। फिर प्रोवाइड एक्सेसिबल आई केयर सर्विस, सभी लोगों को आई केयर सर्विस प्रोवाइड की जाए अच्छे तरीके से। कंट्रोल मेजर कॉजेज ऑफ ब्लाइंडनेस, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा एक्सेट्रा। और ये जो मेजर कॉजेज है ना जिनकी वजह से ब्लाइंडनेस हो जाती है, तो उनका सही टाइम पे ट्रीटमेंट कर दिया जाए जिसमें कि ब्लाइंडनेस कॉज ना हो लोगों को। ठीक है, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ आई केयर सर्विस, और मतलब जो भी आई केयर सर्विस है लोगों को प्रोवाइड करना, वो प्रमोट आई हेल्थ अवेयरनेस, और लोगों को बताना बताना कि जो आईज़ की हेल्थ है उसको प्रॉपर्ली मेंटेन कैसे किया जाए। ठीक है, तो उनके बीच में अवेयरनेस, मतलब पॉपुलेशन में अवेयरनेस फैलाना। जैसे कि विटामिन ए के सप्लीमेंट्स लेने से क्या होता है कि आईज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम कम होती हैं। ठीक है, तो उनको लोगों को पॉपुलेशन को अवेयरनेस देना। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं की स्ट्रेटजीज़ क्या होते हैं इसके। कैटरेक्ट सर्जरी, मतलब इसकी जो मेन स्ट्रैटेजीज़ हैं, ये कैटेगराइज्ड सर्जरी प्रोवाइड करता है। ठीक है, स्कूल आई स्क्रीनिंग प्रोग्राम करता है ये, कि स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी आई स्क्रीनिंग करते हैं कि उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही आँखों में। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री स्पेक्टिकल्स, और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ये प्रोग्राम में क्या, ये प्रोग्राम के जो मेंबर्स हैं वो क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फ्री स्पेक्टिकल्स, मतलब जो हमारा चश्मा होता है ना, स्पेक्स होता है, उसका फ्री डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। जैसे किसी की आँखें ख़राब हो गई हैं तो उसको फ्री फ्री डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं उसका, स्पेक्स का। ठीक है, स्ट्रेंथनिंग आई केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, विजन सेंटर्स, और आई केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह बनाए जा रहे हैं फ्री। ठीक है, तो उसमें क्या कह सकते हैं, सेकंड क्या है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ट्रेनिंग ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, पैरामेडिक्स। और क्या हो रहा है कि ह्यूमन रिसोर्स मतलब डॉक्टर्स भी तो प्रोवाइड करने पड़ेंगे ना, तो उन डॉक्टर्स को ट्रेनिंग दे दे रहे हैं लोगों को। ट्रेनिंग मतलब डॉक्टर्स, नए नए डॉक्टर्स को ट्रेन किया जा रहा है कि कैसे आई केयर सर्विस में काम करना चाहिए लोगों की आई हेल्थ के लिए। ठीक है, तो लोग ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को ट्रेन किया जा रहा है, पैरामेडिक्स को ट्रेन किया जा रहा है। ठीक है, विद पार्टनरशिप। ठीक है, तो मतलब पब्लिक के साथ पार्टनरशिप करके उनके बारे में जानना, ये सारी चीज़ें। IEC मतलब इंफॉर्मेशन एजुकेशन, और सी से क्या था, कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है आई नेक्स्ट है IEC एक्टिविटीज़, मतलब इंफॉर्मेशन एजुकेशन और कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़ करके लोगों के बीच में अवेयरनेस कैंपेन्स लगाना। ठीक है, तो ये होगा इसके सारे की फीचर्स। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अचीवमेंट्स क्या हैं। सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन ब्लाइंडनेस, हो सके तो लोगों के ब्लाइंडनेस में रिडक्शन, प्रिवलेंस को रिडक्शन। ठीक है, ये हम समझ सकते हैं अब। लार्ज इंक्रीज इन कैटरेक्ट सर्जरीज, और कैटरेक्ट सर्जरी जल्दी से जल्दी लोगों को प्रोवाइड की जाए, फ्री प्रोवाइड की जाए। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि ब्लाइंडनेस कॉज नहीं होगी। इम्प्रूव्ड एक्सेस टू आई केयर सर्विस इन रूरल एरियाज़, और जो भी विलेज एरियाज़ हैं वहाँ पर आई केयर सर्विसेज प्रोवाइड करी जाए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कह सकते हैं, अर्ली डिटेक्शन टू रिफ्रैक्टिव एरर्स इन चिल्ड्रन। कई बार क्या होता है कि चिल्ड्रंस में रिफ्रैक्टिव एरर्स हो जाते हैं, तो उनका अर्ली डिटेक्शन करना। फिर स्ट्रेंथिंग आई हेल्थ सिस्टम, और लोगों को अवेयर करना कि आई की हेल्थ कैसे हम मेंटेन करके रख सकते हैं, और लोगों को सप्लीमेंट्स भी प्रोवाइड करना आँखों की हेल्थ के लिए। ठीक है, तो ये जो है इस प्रोग्राम का अचीवमेंट है। ठीक है, तो इस प्रोग्राम में ये सारे ने क्या किया है कि ये सारे अचीवमेंट्स करे हैं।
ठीक है। ब्लाइंडनेस को रिड्यूस किया, कैटरेक्ट सर्जरीज की, फिर आई सर्विस प्रोवाइड की, तो इसका भी ये अचीवमेंट है। रिफ्रैक्टिव एरर्स देखे चिल्ड्रन में, अर्ली डिटेक्शन कर लिया, और फिर आई हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेथन किया, ठीक है। फिर इसके फ्यूचर गोल्स क्या हैं? रिड्यूस ब्लाइंडनेस प्रिवलेंस टू मोर रिड्यूस ब्लाइंडनेस प्रिवलेंस टू लेस देन 0.25%। तो ब्लाइंडनेस का जो प्रेवलेंस है उसको कम करना, एलिमिनेट अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस, ज़बरदस्ती की जो ब्लाइंडनेस कॉज हो रही है उसको अवॉइड करना, ठीक है। यूनिवर्सल एक्सेस टू कॉम्प्रिहेंसिव आई केयर, ठीक है, सबको यूनिवर्सल एक्सेस करना, आई केयर हेल्थ प्रोवाइड करना, फोकस ऑन क्वालिटी एंड इक्विटी इन सर्विसेज, फोकसेस ऑन क्वालिटी एंड इक्विटी इन सर्विस, मतलब जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसमें इक्वालिटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है किसी के साथ अलग कर रहा है, किसी के साथ भेदभाव कर रहा है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन विद प्राइमरी हेल्थ केयर, और फिर इनको इंटीग्रेट करना है किसके साथ? प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम के साथ, ठीक है। पीएचसी, मतलब हम ये अभी आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे पीएचसी क्या होता है, प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम होता है, ठीक है। उसके साथ इनको इंटीग्रेशन करना है। तो ये इसके हो गए फ्यूचर गोल्स। तो यहाँ पर हमारा नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।